गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो पहले के वीडियो आपने देखा होगा जो कि हम लोग पढ़े थे, चेंज ऑफ पर्सन पढ़े थे, नरेशन का चेंज ऑफ पर्सन पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको जहां तक को समझता हूं कि आपको आसान तरीका से समझ में आएगा भी। तो आज हम लोग देखते हैं। हाँ, इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। यदि आप YouTube चैनल पे हैं तो इस हीरो स्पोकन के सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हीरो स्पोकन को फॉलो कर लेंगे, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाता रहेगा, ताकि आप देख पाएंगे। और बिल्कुल ये नरेशन मैं फ्री में आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नरेशन का दुख दूर ही कर दूंगा। लोगों को अधिकतर अगर ग्रामर में सबसे अगर डिफिकल्ट पार्ट लगता है तो वो नरेशन होता है, जो बच्चे लोग उससे डरते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आपको नरेशन से डर नहीं लगेगा। नरेशन का सवाल जो भी होगा आप चुटकी में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आशा करता हूं कि आपके जीवन में फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो देर ना करते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस पढ़ते हैं। तो देखते हैं, लेकिन इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। नरेशन, नरेशन जो है आपका ये नाउन है। नरेशन शब्द क्या है? नाउन है, जो नैरेट शब्द से बना है, जो नैरेट शब्द से बना है। नैरेट, नैरेट का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना, व्याख्या करना या वर्णन करना, या वर्णन वर्णन करना होता है। व्याख्या करना या वर्णन करना, जो कि ये क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है? ये वर्ब होता है। और इसी वर्ब से TION लग जाने से ये नाउन हो गया है। TION अगर वर्ड में जब लग जाता है तो वो नाउन हो जाता है। तो ये नैरेट जो वर्ब है, इसी वर्ब से ये नरेशन शब्द का उत्पत्ति हुआ है या बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्याख्या या वर्णन करना। कथन का मतलब होता है किसी के बातों को कहे गए बातों को कथन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, अगला वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आते हैं, देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग 2 नंबर। क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर। चेंज ऑफ, क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ पढ़ेंगे हम लोग टेंस। क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ टेंस हम लोग पढ़ेंगे आज, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चेंज ऑफ टेंस पढ़ने से पहले हम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज हम लोग कंफर्म करना पड़ेगा। डायरेक्ट और इधर में इनडायरेक्ट, इधर में इनडायरेक्ट में हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे ध्यान देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे 1 नंबर में हम लोग चलते हैं। चेंज ऑफ टेंस की बात चल रहा है, तो कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा, तो याद रखिएगा। पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हम लोग लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे हम लोग क्या चीज में? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या चीज बदलेंगे हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा आपका, प्रेजेंट में टी छूट गया जो लिख दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब आइए दूसरा में, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या चीज बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अब आते हैं तीसरा नंबर, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। क्या चीज बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में।
पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा हम लोग बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। इतना तो हम लोग सीख गए कि टोटल प्रेजेंट को पास्ट में बदल देंगे, टोटल प्रेजेंट को किस में बदलेंगे? पास्ट में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये पास्ट को किस में बदलेंगे, तो याद रखना है या पास्ट इंडेफिनिट एक घर छोड़ के, कहा एक घर छोड़ के बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? एक घर छोड़ के, मतलब कि एक टेंस को छोड़ के, एक घर छोड़ के बदलेगा। और ये पास्ट कंटिन्यूअस ये भी एक घर छोड़ के बदलेगा। किस में बदलेगा? इसमें बदलेगा। अब क्वेश्चन उठता है, ये तो इसमें बदल गया, ये तो इसमें बदल गया और ये इसमें बदल गया, लेकिन ये दोनों किस में बदलेंगे? तो ये दोनों किसी में नहीं बदलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई चोर लुकाया है किसी घर में, तो वो जिस घर में चोरी किया, चाहे जिसमें लुकाया, अपना घर में नहीं लुकाएगा। वो किसमें? अपना घर में नहीं लुकाएगा, एक घर में, एक घर छोड़ के लुकाएगा, ताकि पुलिस चेक करेगा तो जस्ट उसके बगल वाला में करेगा। तो एक घर छोड़ के कहाँ लुकाएगा? एक घर छोड़ के लुकाया, इस घर में तीसरा नंबर पे लुकाया है। ठीक है, अब ये भी चोर है, तो ये भी चोरी किया, तो कहाँ जाएगा? ये भी अपना एक घर छोड़ के लुकाएगा, ये भी एक घर छोड़ के लुकाया है। लेकिन ये जो है चोर नहीं है, ये चोरी नहीं किया, तो ये किसी के घर में क्यों जाएंगे लुकाने के लिए? ये अपना ही घर में रहेंगे। तो ये क्या होगा? ये नो चेंज। ये क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज ऑफ वर्ब। इसमें भी क्या होगा? नो चेंज ऑफ वर्ब। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, तो इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। पांचवा में हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। क्या लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या कह रहा है? एक घर छोड़ के किस में बदल रहा है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में बदल रहा है? पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 6 नंबर, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा किस में? पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदला? देखिए तो इसमें, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदला है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। यहां देख लिए। अब ये दो का हम लोग देखते हैं, पास्ट परफेक्ट का देखते हैं, साथ में देखते हैं पास्ट परफेक्ट का देखते हैं। ये जो पास्ट परफेक्ट है, ये जाएगा आपका नो चेंज ऑफ वर्ब, नो चेंज ऑफ, नो चेंज ऑफ द वर्ब, नो चेंज ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ये किस में बदलेगा? तो ये आपका बदल जाएगा, ये आप सॉरी, ये किस में बदलेगा? इसका भी वर्ब नहीं बदलेगा, नो चेंज ऑफ द वर्ब। क्या कहेंगे? या नो चेंज कह सकते हैं, नो चेंज ऑफ द
वर्ब। यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये रूल हम लोग को याद रहेगा तभी हम लोग समझ पाएंगे। चेंज ऑफ टेंस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये क्लास से स्टार्ट हुआ है, घबराइएगा लोग मत। बहुत बढ़िया तरीका से समझाऊंगा बिल्कुल कि आज के बाद आपको फिर नरेशन पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये पहले हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करने का तरीका देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन इसके बाद ध्यान देना है, पास्ट से दिमाग लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट एक घर छोड़ के लुकाएगा, पास्ट पर मतलब एक घर छोड़ के बदलेगा, माने एगो चेंज करके पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस किस में, एक घर छोड़ के चेंज होगा, तो किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस बदला आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन ये दोनों तो चोर नहीं है, तो भला क्यों ये बदलेगा, ये जिस घर में रहेगा उसी में रहेगा, नो चेंज ऑफ द वर्ब होगा। तो पास्ट परफेक्ट में होगा पास्ट परफेक्ट नो चेंज ऑफ द वर्ब, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज ऑफ द वर्ब होगा। तो ये तो हम लोग देख लिए। अब एक 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 करके मैं प्रूव करूंगा इस चीज को, एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। इस चीज को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसे मैं मिटा देता हूं, ये उसी तरीके से रहेगा, मिटा देता है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसे मैं मिटाने जा रहा हूं। हाँ, अब यहां पे ये आपने तो देख लिया, जिसको टेंस पता है उस पे बनाएगा, और जिसको टेंस ही नहीं पता है तो वो कैसे बनाएगा भाई। तो उसके लिए और मैं तरीका बताता हूँ, जिसको टेंस भी नहीं पता है तो उसको भी समझ में आएगा। तो उसके लिए है, देखिए यहाँ पे कौन वर्ब किस में बदलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इज जो है वो बदलेगा वाज में, एम जो है ये भी बदलेगा वाज में, आर जो है ये बदलेगा वर में। क्या चीज बदलेगा, वर में बदलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हैव जो होगा हैव ये बदलेगा हैड में, हैज भी होगा तो ये भी बदलेगा हैड में। अगर हैड ही हो तो वो क्या चीज में बदलेगा, सोचने वाला बात है। हैड हो तो हैड के याद रखिएगा, या तो हैड के हैडे रहेगा और नहीं तो डबल हैड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, डबल हैड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, डबल हैड कर दिया जाता है। हैड का या तो हैडे रहने दीजिए या तो डबल हैड कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे, इतना तो यह हो गया, इज आर एम कौन चीज बदलेगा, हैव हैज किस में बदलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग सैल क्या चीज बदलेंगे, सैल। तो सैल जो है आपका सूड में बदल जाता है। क्या चीज बदल जाता है, सूड में। क्या चीज बदलता है, सूड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 में आता हूं। 8 में व्हील क्या चीज बदलेगा, तो व्हील बदलेगा वुड में। क्या चीज बदलेगा, वुड में। 9 कैन क्या बदलेगा, कैन बदलेगा कुड में। एक और लिखूंगा यहाँ पे, मैं क्या चीज बदलेगा, तो मैं बदलेगा माइट में, मैं बदलेगा माइट में। लेकिन सोचने वाला बात है, ये इतना बदलेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये किस चीज में बदलेगा, ये किस चीज में बदलेगा। तो ये होता है चारों नो चेंज। क्या होता है, शुड कुड शुड वुड कुड माइट, ये क्या हो जाता है, नो चेंज। क्या होता है, ये नो चेंज। ये क्या चीज बदलेगा, तो ये हो जाता है नो चेंज। याद रखिएगा, इज वाज में, एम वाज में, आर वर में, हैव हैड में, हैज हैड में, हैड या तो हैड या तो डबल हैड, शैल शुड में बदलेगा, विल वुड में, कैन कुड में माइट में। ये चारों शुड वुड कुड माइट नो चेंज होता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, और आप लोग जो भी देख लीजिए।
अब आते हैं हम आपको इसको मिटा देते हैं। ये किसके लिए है? जिसका टेंस कमजोर है वो भी इसके हेल्प से बना सकता है। और अगला था जिसको टेंस मजबूत है उसके लिए, दोनों जिसका मजबूत है उसके लिए तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा हो गया। तो इसको मिटाते हैं हम। ये कंठस्थ याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत रोल आता है, इसके बिना उसका पढ़ाई गोल है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आइए इसको हम माइंड में रखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, हम एक एक करके हम लोग सीखेंगे। हम लोग चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं तो एक एक करके सीखते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं, क्या सीखेंगे हम लोग? पहले हम लोग सीखते हैं 1 नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले हम लोग लेते हैं ही। यहाँ पे हम पहले हम लोग रखते थे सेज रखते थे। अब सेज नहीं, क्योंकि हम लोग चेंज का पढ़ते हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग सेड का प्रयोग करेंगे। ही सेड टू मी, क्योंकि ये जब पास्ट में रहेगा तभी वो पास्ट में बदलेगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे सेज टू ना रख के या सेड टू ना रख के हमको सेड टू रखना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, अब रखेंगे आई ईट या ए, कुछ भी बोलिए, मैंगो। इसको हाँ चलिए, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको इन्वर्टेड कोमा दे देते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट। ये क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट में हम लोग बदलना सीखेंगे। इसको इनडायरेक्ट में हम बदलना सीखेंगे। तो आइए बदलते हैं इनडायरेक्ट में। ही का हम क्या करेंगे? ही रहने देंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं क्या कि सैड टू मी बदल जाता है टोल्ड मी में। क्या चीज बदलता है? टोल्ड मी में बदलता है। यह डी का मतलब डायरेक्ट, आई टी का मतलब है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में टोल्ड मी बदल जाता है। तो हम इसको क्या चीज बदलेंगे? टोल्ड मी में। क्या चीज बदलेंगे? टोल्ड मी में बदलेंगे। क्या चीज में? टोल्ड मी में बदलेंगे। इन्वर्टेड कोमा टूटेगा तो कंजक्शन का प्रयोग करेंगे हम लोग, कनेक्टर का यूज करेंगे। क्या चीज का? डैट का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? डैट का। जैसे कि हम लोग चेंज ऑफ पर्सन यहाँ करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सॉन के सूत्र आपने देखा होगा, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वाला। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे ध्यान देना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? इसके अनुसार। फर्स्ट पर्सन क्या चीज बदल जाएगा? आई आपका बदल जाएगा ही में। आई आपका क्या चीज बदल जाएगा? ही में। तो ये ध्यान देंगे, आई ही में बदल गया। आई जो है क्या चीज बदल गया? ही में बदल गया। इसके अनुसार आई बदल गया ही में। अब यहाँ ध्यान देने वाला ये बात है, यहाँ पे हम डैश 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 कर दे रहे हैं ताकि समझने में आसान रहेगा, समझने में आसान रहेगा। ए का ये लिख दिए, अब मैंगो का हम क्या किए? मैंगो लिख दिए। अब यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? ये तो चेंज ऑफ पर्सन हो गया, चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये टेंस यहाँ पे कौन है? ये है। ये कौन सा टेंस में है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहता है? वर्ब या तो, हाँ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने प्रयोग किया है ये बार बार सैड टू मी बार बार आएगा, लेकिन जो हमको चेंज करना है यहाँ पे रखेंगे। ये वाला चीज कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। और इसको चेंज करके फिर किस में चेंज कर देंगे? जब दूसरा में लिखेंगे तो इसमें चेंज कर देंगे। इसको पहला लाइन में लिखेंगे, पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखेंगे, और जब इसको चेंज करेंगे जब नीचे, तो किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो याद रखिए, ये जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। अब हम जब इसका वर्ब चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? भी टू का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट भी टू का, तब
V2 ईट का वर्ब टू क्या होता है 8, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ 8 को क्या कर देंगे सेट, 8 को क्या करेंगे यहाँ पे हम कर देंगे सेट, तो क्या हो जाएगा ही एट ए मैंगो। तब बनाएंगे देखेंगे ही सेड टू मी आई ईट ए मैंगो, तो यहाँ बनेगा ही का ही सेड टू मी टोल्ड मी बदल गया, और इन्वर्टेड कमा टूटेगा, इन्वर्टेड कमा टूटेगा तो क्या लगेगा दैट लगेगा। यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई के जगह हम क्या करेंगे ही रखेंगे, आई के जगह ही रखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे वर्ब हम क्या करेंगे पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो वर्ब टू कर देंगे, क्या करेंगे वर्ब टू कर दिए, ईट को एट बदल मैंगो के मैंगो रख दिए। यह हम लोग सीखे हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना, ये को हम लोग सीख ली एक। आप इसको मिटाते देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग सीखेंगे 2 नंबर, अब हम लोग सीखेंगे 2 नंबर, मतलब 1 नंबर हम लोग सीख लिए। अब सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या सीखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सीखेंगे, कॉन्टिन्यूअस को हम लोग सीखेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे इंडेफिनिट की जगह हम क्या कर देंगे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हम कर देंगे। अब इसको देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसको भी हम लोग उदाहरण से देखते हैं। देखिए ही said to me, he said to me, क्या है he said to me, क्या है said to me। तो इसको हम लोग कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा देंगे। अब किसको रखेंगे इसको रखेंगे, इसका एक हम क्वेश्चन उठाएंगे सेंटेंस उठाएंगे, इस टेंस का रखेंगे हम क्या रखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एगो ट्रांसलेशन रखते हैं, यहाँ पे सेंटेंस रखते हैं। तो क्या मैं एक आम खा रहा हूं, तो क्या होगा आई एम ईटिंग ए मैंगो या अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब यहाँ पे हम दे दिए, ये मिटा दे रहे हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दे दिए मैंने क्वेश्चन, देखिएगा ही सेड टू मी बार बार ये रहेगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन समझाने के लिए मैं इसी से आसान आपका समझने में आसानी होगा। ही सेड टू मी बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, लेकिन जब भी इधर में जो सेंटेंस रखाएगा इस पार्ट वाला रखाएगा, इस पार्ट वाला रखाएगा, और इसको पीट पार्ट के चेंज करके हम लोग किस में बदल देंगे इस टेंस में बदल देंगे। यही हम लोग को मेन यहाँ पे सीखना है, ये आपका चेंज ऑफ टेंस में। तो यहाँ पे फिर बनाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट में, ही का मैंने ही लिख दिया, सैड टू मी जानते हैं कि जैसे सूत्र के अनुसार सैड टू मी टोल्ड मी बदल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको टोल्ड मी में बदलेंगे, क्या करेंगे टोल्ड मी में बदल दिए। अब इन्वर्टेड कोमा टूटेगा तो क्या होगा इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का दैट का कनेक्टर का कंजक्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू भी रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं, यू ही सीट जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन हम आई से ही क्यों समझा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए उसके बाद में अपना चेंज करते रहिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ डैश डैश डैश, क्या है कि यहाँ पे हम डैश इसलिए लगा रहे हैं कि यही चीज हम लोग सीखना है, यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस ही सीखना है हम लोग को, तो इस पे ध्यान देना है। उसके बाद ईटिंग का ईटिंग यहाँ पे लिख दूंगा, ईटिंग का ईटिंग यहाँ पे ईटिंग का ईटिंग लिख दूंगा, यहाँ पे जो डालना होगा एडिटिंग करके यहाँ पे हम डाल देंगे। दूसरा एडिटिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो डालूंगा, ये नहीं कि मैंने ईटिंग का ईटिंग यहाँ पे ए का ए रख दिया मैंने, और मैंगो का मैंगो यहाँ पे मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ पे यही चीज को तो हम लोग को मेन ध्यान अध्ययन करना है, इसी को पढ़ना है, मेन रूप से इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग देखा है कि एम बदलता है, वाज में इज बदलता है, वाज में आर बदलता है, वर में ही और आपका सेल्फ आपका हैव बदलता है, हैड में
ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने पढ़ा है, मिटा दिया हूं। तो एम क्या चीज बदलता है? वाज में। एम कौन चीज बदलता है? वाज में। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? वाज। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे वाज लिखा तो ये टेंस किस में चेंज हो गया? अपने से हो गया इस टेंस में चेंज हो गया। हो गया कि नहीं? देखिए तो पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है? वाज वेयर का प्रयोग होता है भर्ब फोर का, तो वाज वेयर आ गया भर्ब फोर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है? इज आर एम का प्रयोग होता है भर्ब फोर, तो आ गया ना। सिर्फ मैंने इसको चेंज किया बस, अपने से किस में? इस टेंस में आ गया, इस टेंस में आ गया। कोई दिक्कत? देखिए ही का ही, सेड टू मी, टोल्ड मी बदल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो डैट। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो ही। एम आपका वाज में बदल गया, ठीक है। ईटिंग ईटिंग ए मैंगो ए मैंगो, ऐसा हो गया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो ये आपका बदल गया। आपका डायरेक्ट से हम बदल दिए इनडायरेक्ट। दोनों में पहचान क्या? डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा रहता है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। तो जहां तक आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये 2 नंबर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 2 नंबर। अब मिटाते हैं, 3 नंबर हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद? 3 नंबर। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देता हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। इधर भी हम लोग लिख देंगे परफेक्ट, परफेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तब आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो इसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब आइए आते हैं, ही said to me, he said to me, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। ये पहले आप लोग लिखेंगे किसका? इसका लिखेंगे। इधर में किसका लिखेंगे? सेंटेंस लिखेंगे, इसका लिखेंगे, एक ट्रांसलेशन। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? आई हैव ईटेन ए मैंगो का होता है आई हैव ईटेन आ मैंगो का होता है आई हैव ईटेन आ मैंगो होता है। डायरेक्ट में लिखा है, मैंने डायरेक्ट में लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो ही का मैंने ही रहने दिया है, हर घड़ी के भांति साइड टू मी टोल्ड मी बदलेगा, बताना नहीं है, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। और हर घड़ी के भांति आपका इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो क्या लगेगा? दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हर घड़ी के भांति सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा, क्या होगा? ही हो जाएगा आपका। डैट डैट यहाँ दे रहा हूं ताकि समझ में अधिक आएगा। यहाँ पे वर्ब 3 ईटन का ईटन रहने दे रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद ए का ए और मैंगो का मैंगो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैंगो का मैंगो लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चेंज ऑफ पर्सन नहीं पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन तो पढ़ चुके हैं, चेंज ऑफ टेंस मेन हमको सीखना है। इसी के बारे में, किसके बारे में? इसी के बारे में सीखना कि क्या चीज में हम लोग चेंज करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पढ़े कि है बदल जाता है हैड में, है बदलता है हैड में, इनडायरेक्ट में जाता है तो हैड में। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे हैड, क्या लिखेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे हैड लगाया थी, कौन सा टेंस का रूप धारण कर लिया? पास्ट परफेक्ट का। किसका रूप धारण कर लिया? पास्ट परफेक्ट का। तो ये बना ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट, और उसी को जब चेंज किया है तो किसमें चल गया है? पास्ट परफेक्ट में। तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट को क्या चीज में बदलना है? इनडायरेक्ट में, तो क्या चीज में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो इसीलिए ऐसा बना है। ही सेड टू मी आई हैव ईटन ए मैंगो, उसने मुझसे कहा कि मैं एक आम खा चुका हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू मी, टोल्ड मी बदल गया, इन्वर्टेड कॉमा टूटा तो डैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार था, आई के बदले ही आ गया, हैव आपका हैड में बदल गया, ईटन ए मैंगो तो ईटन ए मैंगो हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया 3 नंबर। अब पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, बने रहिए चैनल पे। ये आपका 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? 4 नंबर में। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको सेम रहने दे रहा हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ पे सेम रहने दे रहा हूँ, यहाँ तक सेम टू सेम रहने दे रहा हूँ, यहाँ तक, ठीक है।
और 4 जब लिखेंगे तो यहाँ हमको मिटाना पड़ेगा। यहाँ हम मिटाएंगे, क्या मिटाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या डालेंगे? कॉन्टिन्यूअस डालेंगे, न्यूअस डालेंगे। इधर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो इधर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहा जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे हम लोग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। चौथा नंबर, कौन नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? चौथा नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें ध्यान हम लोग देंगे चौथा नंबर। तो फिर हम लोग का ही सेड टू मी उसी तरीके से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम चेंज टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए तो यहाँ पे हम चेंज करें। आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहा है तो हम लोग आई हैव बीन क्या राइटिंग ए लेटर रख ले रहे हैं। राइटिंग ए लेटर, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 डेज, चाहे जो भी चीज लगा सकते हैं, फॉर 10 डेज। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं फॉर 10 डेज आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। नहीं भी लगाएंगे तो इसका कोई खास नहीं। चलिए समझने के लिए आसान रहेगा, इसलिए थोड़ा इतना ही पे मैं रख रहा हूँ। बाद में हम लोग वो लगाकर समझ लेंगे। इतना ही पे देखते हैं ताकि समझ में आएगा। हम बाद में हम इसको समझेंगे वो लगा के लंबा, ताकि थोड़ा लंबा वो चल जा रहा था लिखने में, इसलिए मैंने उसको छोटा किया हूँ। बस इसमें हैव बीन लगाया तो समझ लीजिए इसके उस आधार पे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं, बदलते हैं। ही का ही दे देंगे और यहाँ पे सैड टू मी हर घड़ी के भांति टोल्ड मी में बदल जाएगा। क्या चीज में? टोल्ड मी में बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो क्या होगा? दैट होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार जाएगा तो ही होगा और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डैट डैश मैंने कर दिया, यहाँ पे बिन का बिन रहने दिया, राइटिंग के आपका राइटिंग रहने दिया, ए लेटर के ए लेटर। यहाँ पे फॉर 10 डेज ये सब मैंने नहीं लिखा है ताकि थोड़ा लंबा चल जा रहा था इसलिए। ठीक है, हाँ तो देखिएगा यहाँ पे लेटर LETTER, यहाँ पे थोड़ा एन जैसा हो गया है तो यहाँ पे हम आर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट he has been writing a letter। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग तो यही तो चीज सीख रहे हैं।